मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे इस कोरोना काल में। तो आइए आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक शुरू करने वाले हैं। कौन सा? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो हमारे पास कोरोना काल में पूरा लॉकडाउन फिर से होने वाला है, तो सफिशिएंट टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। एक लंबा जर्नी है, लंबा नहीं है, बहुत कम जर्नी बचा हुआ है, तो उसे उस डिस्टेंस को भी कवर करेंगे और स्पीड धीरे धीरे हम लोग अपना बढ़ाते चलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए हर एक फ्रेंड तक। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इसमें दिख रहा है हमें टाइम। तो टाइम होता क्या है? तो टाइम नॉर्मली क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साइंस की भाषा में एक स्टेटमेंट आया है, सिर्फ मैं वही आपको बता दे रहा हूं। यह एक इनफाइनाइट कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है जो अनंत काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अब इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। अब इसे हमें यूज करना है, टाइम को हमें यूज करना है और इसे मेजर करना है। तो मेजर हम लोग करेंगे तो उसे कुछ ना कुछ यूनिट्स में हमें मेजर करना होगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, टाइम को हम लोग जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर करने का वो क्या है? सेकेंड्स में हम मेजर करते हैं, लेकिन यह बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, तो इसके लिए मिनट आया। ओके, तो 1 मिनट में कितना होता है दोस्तों? 60 सेकेंड्स होते हैं। लेकिन यह भी जब देखा गया तो छोटा क्वांटिटी था, तो इसे फिर हम लोग क्या किए? आर आया, 1 HOUR। 1 आर इज इक्वल कितना होगा दोस्तों? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स दैट मीन्स 60 इंटू 1 मिनट इसे हम लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 60 इंटू 1 मिनट दैट मीन्स 60 सेकेंड्स। तो इसे हम टोटल सेकेंड्स में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 36 एंड 2 zeros दैट मीन्स 3600 सेकेंड्स। तो यहां पर हम देख लिया सेकेंड्स स्टैंडर्ड यूनिट है, फिर इसे हम मिनट में कन्वर्ट किए तो 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड्स एंड 1 आवर इज इक्वल 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो बस टाइम के बारे में हमें इतना ही जानना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है दोस्तों? ये 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे जाने का एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक है घर से निकलते हैं ना कि चलो ट्यूशन जा रहा है तो चलो वो दोस्त के घर जाते हैं, वो दोस्त को लेकर के फिर उसके घर जाएंगे, फिर उसको लेकर के फिर कोचिंग जाएंगे पूरा ग्रुप में। तो क्या हुआ? यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, CD। और ये 2 डायरेक्ट रास्ता था। तो देखिए डिस्टेंस होता है जिसे कि हिंदी में दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए 2 पॉइंट के बीच में जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं उस पाथ का जो लेंथ है, लंबाई है, उसे ही हम दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। ओके, जैसे इस पाथ से आप गए तो इसका सबसे कम लंबाई होगा, इससे जाएंगे तो उससे भी कम लंबाई होगा, और इसका शायद इससे ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है, मेजर करने के बाद पता चलेगा। चलिए भाई, लंबाई तो हो गया, अब लंबाई नाप रहे तो इसका भी तो कुछ यूनिट होगा। यस दोस्तों, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। ठीक है, लेकिन मीटर छोटा मोटा दूरी या लंबाई नापने के लिए ठीक है, लेकिन जैसे कि दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं या लखनऊ से वाराणसी जा रहे हैं तो क्या है, यहां पर फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस आ जा रहा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग फिर लिया गया क्या? किलोमीटर, जिसे कि हम km से डिनोट करते हैं और मीटर को हम नॉर्मली m से डिनोट करते हैं।
तो 1 किलोमीटर इज इक्वल, 1 किलोमीटर इज इक्वल कितना होता है दोस्तों? 1000 मीटर्स। ओके, तो इतना हो गया। जैसे कि हम मान लीजिए इस पाथ का हम बात करें तो इस पाथ में मान लीजिए 3 किलोमीटर हो गया, ये पाथ 3.5 किलोमीटर हो गया, ये मान लीजिए इससे थोड़ा सा ज्यादा है तो 3.7 किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये लंबाई हो गया। जैसे कि आप एक यहां से रस्सी लेकर चलना शुरू किए, यहां से लेकर गए, यहां से लेकर गए यहां तक, पॉइंट बी तक, और फिर उसका आप लंबाई नाप लिए, तो वही आपका डिस्टेंस है, दूरी है। तो चलिए डिस्टेंस के बारे में हमें इतना ही जानना था। अब आ जाते हैं स्पीड। स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल क्या होता है दोस्तों? स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये फॉर्मूला को आप गांठ बांध करके बैठा लीजिए। गांठ बांधना मतलब समझते होंगे। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल स्पीड होता है। तो यहां पर देखिए टाइम एंड डिस्टेंस, देखिए ये दोनों क्या था? इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट मींस ये किसी चीज पे निर्भर नहीं कर रहा, किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे टाइम चल रहा, वो चल रहा है, टाइम किसी चीज से बदलेगा नहीं। डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, आप मान लीजिए आपका घर है और ये आपका कॉलेज है, तो क्या आपका घर और कॉलेज का दूरी कभी कम होने वाला है? आप जाना छोड़ सकते हैं खत्म होने के बाद, वो अलग बात है, लेकिन जो दूरी है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, आप जो पाथ फॉलो करेंगे उस पाथ का दूरी मैं बोल रहा हूं। पाथ चेंज करेंगे तो दूरी बदल सकता है। चलिए, तो यहां पर हो गया स्पीड। अब स्पीड है तो स्पीड को भी मेजर करने का कुछ ना कुछ यूनिट्स जरूर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिस्टेंस क्या हुआ? डायरेक्ट हम किलोमीटर ले रहा हूं ना, किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया? आवर। दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, एक्सेट्रा बहुत सारा आ सकता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर यदि आपको बोल दिया जाए कि यदि x किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिया हुआ है, अब इसे आप कन्वर्ट कीजिए किसमें दोस्तों? मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर देखिए x इंटू किलोमीटर पर आवर, तो डायरेक्ट हम किलोमीटर को ऐसे लिख दे रहे हैं और आवर को क्या कर रहे हैं? मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 आवर इज इक्वल कितना मिनट होता है दोस्तों? 60 मिनट्स होता है। इसे हम फर्दर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? x बाई 60 इंटू किलोमीटर डिवाइडेड बाई, अब यहां पर 1 मिनट है तो 1 मिनट को सेकेंड में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड्स। तो यहां पर देखिए किलोमीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहां पर x डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 किलोमीटर, तो किलोमीटर को k का वैल्यू यदि हम पुट करें तो 1000, जैसा कि हम लोग यहां पर देख चुके हैं, 1000 मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो अब इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6, तो x इंटू 5 बाई 6 3 जा 18 मीटर पर सेकेंड। तो आ गया x इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल x किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपको यहां पर दिया हुआ है y मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में, आपको यहां पर आवर होगा ना, पर आवर में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो यहां पर इलेबोरेट करके समझा दिया हूं मैं कि किलोमीटर पर मिनट कैसे कन्वर्ट किए हैं,
फिर यदि मीटर पर मिनट में करना रहेगा तो किलो का वैल्यू यहीं पर आप पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पे किया मैं उतना इलाबोरेट नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए y इंटू किलोमीटर में, दैट मीन्स k बाई के लिख सकते हैं, इंटू h बाई h लिख सकते हैं, एंड यहां क्या है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये वाला है। अब देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, y ऊपर में आपको किलो का जरूरत है, दैट मीन्स ऊपर में किलो एज इट इज रहने दीजिए, r का जरूरत नहीं है, h का वैल्यू का h का आपको जरूरत नहीं है, दैट मीन्स इसका आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो h का वैल्यू कितना सेकेंड होता है दोस्तों, 60 इंटू 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई आवर, इंटू यहां पर कितना है k, तो ऊपर k का जरूरत है आपको और यहां पर k का जरूरत नहीं है, दैट मीन्स 1000 पुट कर दिए, और यहां पर क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 0 से 0, 0 से 0, और 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, दैट मीन्स यदि हम यहां पर इसे डायरेक्ट लिखें तो y इंटू 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 5 एंड km किलोमीटर, और सेकेंड से सेकेंड कट गया है, h बचा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा h, दैट मीन्स y इंटू 18 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर देखिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से किलोमीटर पर आवर दिया हुआ तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए, तो कितना से मल्टीप्लाई किए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए x में, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह y मीटर पर सेकंड दिया हुआ, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या होता है कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं जब कन्वर्ट करने के बारे, तो भाई 18/5 करें या 5/18 करें, तो बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है, यह एक बड़ा यूनिट है, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है, जाना कहां है छोटा यूनिट में, तो छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है, दैट मींस आपका जो ऊपर वाला होगा वो छोटा होगा, ठीक है, ऊपर वाला जो होगा वो छोटा क्वांटिटी होगा, दैट मींस 5/18। अब 18 और 5 यही दो होता ही है दोनों में, तो छोटा और बड़ा, छोटा 5 है, दैट मींस मीटर पर सेकंड में आना है तो 5 ऊपर रहेगा, और किलोमीटर मतलब बड़े वाले क्वांटिटी में आना है तो ऊपर बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से मीटर से किलोमीटर में, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आराम से चेंज कीजिएगा, हमेशा पूछते ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस आता है, प्रीवियस ईयर का भी देखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आइए चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अ बस ट्रेवल 72 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। चलिए पहला ही क्वेश्चन दे दिया है, किलोमीटर पर आवर है जिसे मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बाय टाइम, याद कर लिया ना, बहुत जरूरी है। तो यहां पर कितना दिया हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल जो कर रहा है बस 72 किलोमीटर कर रहा है, एंड टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 2 आवर लग रहा है, 2 आवर्स। तो आपसे स्पीड पूछा है तो स्पीड इक्वल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 72 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, दैट मीन्स 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर आपसे क्या पूछा है कि
मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड बताना है, मीटर पर सेकंड में बताना है। दैट मीन्स स्पीड इज इक्वल 36 इंटू किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में, दैट मीन्स छोटा बाई बड़ा, दैट मीन्स 5/18 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स 18 दूना 36 और 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, अ कार टेक्स 3 आवर टू कवर अ डिस्टेंस विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस। तो इसमें क्या है कि एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और 3 घंटे में एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए स्पीड इज इक्वल क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम, टाइम को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो देखिए तो एस का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना है 3 आवर, तो आवर से आवर कैंसिल हो गया, 5×3 15 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर ट्रेवल किया। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अ 60 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर वंस अगेन हमारे पास क्या आया कि स्पीड डिस्टेंस कितना है, d इज इक्वल 60 किलोमीटर दिया हुआ है और स्पीड कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपसे पूछा है टाइम, तो टाइम इज इक्वल क्या हो जाएगा, टाइम को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और स्पीड को राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट मीन्स 60/30 किलोमीटर बाय किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर गया और 30×60, दैट मीन्स कितना हो गया 2 आवर्स, 2 घंटा लगेगा उसे इस डिस्टेंस को कवर करने में। अब आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आया हुआ है आपका ESIC 2006, ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। यह एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, तो आप इसके बारे में देख लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, अ ट्रेन ट्रेवल्स 82.6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी मीटर्स विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट्स। तो स्पीड दिया हुआ है दोस्तों 82.6 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है कि 15 मिनट में एक कितना मीटर्स ट्रेवल करेगा 15 मिनट्स में, ठीक है। तो यदि हम यहां पर आवर दिया हुआ है, यदि पर मिनट निकाल लें तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो निकल जाएगा, फिर हम उसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो आ जाएगा। इसके बाद फिर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो आइए देखते हैं। तो देखिए S इज इक्वल कितना हो गया दोस्तों 82.6 किलोमीटर, और आवर है तो आवर को हम मिनट में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60 मिनट। तो कितना हो गया दोस्तों 82.6/60 किलोमीटर पर मिनट, दैट मीन्स 1 मिनट में यह कितना ट्रेवल कर रहा है दोस्तों 82.6/60 किलोमीटर। तो 15 मिनट में कितना कर लेगा, ये अलग है ना, तो 15 मिनट में कितना करेगा दोस्तों 82.6/60 इंटू 15 किलोमीटर, तो 15 चौके 60
और 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 2 डिवाइड नहीं होगा तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, एंड 26 तो 6 चौके 24 बचा 2 तो 4 पचे 20, दैट मीन्स 20.65 किलोमीटर। तो 20 इज इक्वल कितना हो जाएगा 20.65 किलोमीटर इज इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों 20.65 इंटू 1000 मीटर इज इक्वल 30 है, यहां पर 2 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट है डेसिमल, तो 2065 एंड 0, दैट मीन्स 20,650 मीटर से ट्रैवल करेगा 15 मिनट में। तो हमारा दोस्तों यह लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे मिसलेनियस का, तो होप आपको ये सारा चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट प्लस ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने हर एक फ्रेंड तक इसे पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने हर एक सोशल मीडिया नेटवर्क पर, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।